तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए गेहूं में सबसे पहला खाद कौन सा डालना है और उसके बाद कौन सी कचरे की दवाई डालनी है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके लिए गेहूं में कौन सा खाद डालना है। खाद में अपन 3 चीज़ें डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, यूरिया, जिंक और एक लाटू करके प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट रहता है। आप उसकी जगह सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हो और काफ़ी सारे लोग अभी माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे हिसाब से माइक्रोराइजा का इस्तेमाल आपको बुआई के टाइम पे करना चाहिए क्योंकि वो एक रूट फंगस है जो भी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में है उनको पौधे तक पहुंचाने का काम करती है। तो अगर आप माइक्रोराइजा देना चाहते हैं तो वो आप बुआई के टाइम पे दो, डीएपी, पोटास और माइक्रोराइजा। बाद में देने से ज़्यादा कुछ अच्छा असर मिलेगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा गहराई पे जाना चाहिए, ऊपर सरफेस पे पड़ा रहेगा तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो अभी आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट जिसको सागरिका कहते हैं वो दे सकते हो। सागरिका नहीं देनी है तो एक इक्कू आता है, सोमिटोमो कंपनी का 4 किलो का बैग आता है, वो देना है। और उसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी होती है, फॉल्विक एसिड भी होती है और आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट भी होता है, वो देना है। उसके साथ साथ आप लिक्विड जिंक दे सकते हो 250 ml जो कि 39% में आती है। यूरिया के साथ ऊपर कोटिंग कर सकते हो, प्रोकोट नाम से आता है, तो उसकी आपको प्रोकोटिंग करनी है। व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो फिलहाल अपन आ गए खेत और अपने गेहूं पे पहला पानी स्टार्ट हो गया है। लगभग 21-22 दिन पे अपन ने पहला पानी स्टार्ट करवाया है। पहले पानी में अपन यूरिया और इक्कू दे रहा है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो रहा अपना यूरिया और इक्कू कहाँ है, ये रखा है भाई इधर। तो अपन सुबह से यूरिया लेके आए हैं यो। और जो जिंक है वो अपन को मिल नहीं पाया है। वैसे जिंक देने का भी पूरा इरादा था लेकिन वो मिल नहीं पाया है। अपन ने उसको मंगवाया है तो अब वो बोल रहा है कि भाई साहब 4-5 दिन बाद आ जाएगा। तो फिर अपन यूरिया के साथ उसको मिलाना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे जिंक नहीं डल पा रहा है वहाँ पे अपन चिलेटेड जिंक का स्प्रे करेंगे जो कि 12% में आता है। चिलेटेड जिंक बोलते हैं, 100 ग्राम का पाउच आता है, हर एकड़ में प्रति एकड़ डलता है, तो अपन उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी कंडीशन आप चेक करो, जिंक बहुत सारे टाइप के आते हैं, 33%, 39%, 12%। गेहूं की कंडीशन पहले पानी पे, अभी इसमें यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं डला है। अब इसमें यूरिया डलेगा, पानी होगा, उसके बाद कचड़े की दवाई डलेगी। कचड़ा भी इसमें ठीक ठाक दिख रहा है। कचड़े की दवाई अपन डालेंगे संदेश, ओसवाल कंपनी की संदेश का दवाई आती है जो कि हर प्रकार के कचड़े पे कंट्रोल दिखाती है। ये देख सकते हो भाई, जो यूरिया अच्छा है तो भाई साहब बहुत डिफरेंट टाइप का यूरिया आ रहा है आजकल। कल मैं यूरिया की बोरी लेके आया था, वो इतनी बारीक थी कि इस जैसी। आज लेके आया हूँ तो देखो कितना मोटा है। 3 टाइप के यूरिया आते हैं, बहुत पतला, एक मोटा, एक मीडियम वाला अच्छा रहता है, पर पूरे काम एक से ही करते हैं। इनमें कोई डाउट नहीं है कि ये कुछ अलग तरीके से काम करता है, सारों के काम एक से रहते हैं। बस ये होता है कि जो मोटा वाला रहता है वो 1 एकड़ में अपन को 50 से 55 किलो लग जाता है क्योंकि फेंकने में ज़्यादा चला जाता है। जो पतला वाला रहता है वो थोड़ा कम लगता है और जो बहुत ज़्यादा पतला वाला है वो भी ज़्यादा लग जाता है। अगर अपने पास इधर यारावीटा कंपनी की जिंक होती तो अपन वो और इसमें 250 ml मिला के यूरिया की कोटिंग करके फिर डालते तो मज़े आ जाते। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के जो फर्टिलाइज़र वाले हैं वो इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है तो वो इन चीज़ों को लेके नहीं आते हैं, पर अपन ने अब मंगवाया है, नो इशू। और भाई उसके साथ साथ आज लहसुन की निंदाई होनी है। लहसुन में लगभग 2 पानी हो गए हैं और अपन ने उसमें यूरिया वगैरह भी डाल दिया है और आज उसकी निंदाई होगी। निंदाई करवाने के बाद अपन उस पर एक स्प्रे करेंगे फंगीसाइड का और एक इंसेक्टिसाइड का, और उसके साथ साथ उसमें 19-19 भी डालेंगे और उसके साथ ह्यूमिक एसिड डालेंगे। तो ये 4 चीज़ें डालेंगे अपन फर्स्ट स्प्रे में बढ़िया ग्रोथ के लिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई। और जो गन्ने के लिए बेड वगैरह हैं वो भी तैयार हो गए हैं। कल परसों से अपन गन्ना लगाना भी स्टार्ट कर देंगे। इस साल अपन थोड़े लेट चल रहा है। लास्ट ईयर इस डेट पे अपना आधा गन्ना कट के मिल जा चुका था और अपन बहुत ज़्यादा आगे थे।
इस बार ये सीज़न बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि बहुत लेट तक बारिश हुई है और उसके बाद अपन ने मक्के की फसल लगा रखी थी तो लेट हो गया। लास्ट ईयर अपन पूरे में सोयाबीन लगाया था, मक्का बहुत कम था तो एक खेत लेट हुआ था, बाकी सब अर्ली हो गए थे। तो इस बार थोड़ा लेट चल रहा है पर नो इशू, कर लेंगे अपन बाइंड अप फटाफट। और बाकी जो दिन में होगा आई विल शो यू अप। पिछले कुछ दिनों से अच्छे से ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, लगभग 6-7 दिन हो गए हैं मैंने अच्छे से ब्लॉग नहीं डाले, ना ब्लॉग रिकॉर्ड किए, तो सॉरी फॉर दैट। अब बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करूँगा, बढ़िया तरीके से अपलोड करूँगा। हाँ तो अलग अलग बोरी में अलग अलग टाइप को यूरिया ने कर रहा है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप पानी कैसे करते हो। भाई हम लोग पानी तो ऐसे ही करते हैं, चाहे मूंग की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे जो मर्जी फसल हो, स्प्रिंकलर सेट से ही पानी करते हैं सारा का सारा। और आज से लगभग, अरे दादा पानी आ गया इधर को, आज से लगभग 20-25 साल हो गए हैं जब से अपन यही काम कर रहे हैं। और ऐसे ही होता है, खुला उल्ला पानी यार हमारे यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि एक तो खेत पूरे एक से नहीं है, ये देखो ऊंचे नीचे खेत है, ऐसा है, तो इसके कारण खुला पानी नहीं हो पाता। और अपन प्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं, छोटे छोटे पैच प्लेन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इधर अपन को गन्ना लगाना है, इधर अपन ने बेड बना दिए हैं, 4 फीट पे बेड बनाए हैं और अच्छे गहरे बेड बनाए हैं। जो गन्ना है वो थोड़ा गहराई में ही लगना चाहिए, ये आप देख सकते हो, बढ़िया बेड बना दिए हैं अपन ने। और इनमें सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दिया है, उसके साथ साथ पोटाश डाल दी है। सिंगल सुपर फॉस्फेट अपन ने डाला है, मैं आपको थोड़ी देर से वीडियो दिखा दूंगा कैसे डाला है, क्या डाला है। तो इधर अपन ने सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है, लगभग 1 एकड़ में 4 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1 बोरी MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश। बैक टू द होम एंड चेक दिस आउट मित्रों, दोनों ट्रैक्टर खुले पड़े हैं, एक का पंप नहीं है, ये देखो। और दूसरे का कुछ गड़बड़ हो गया है PTO में, इसकी पावर स्ट्रिंग भी गड़बड़ कर रही थी तो वो भी दिखवाई है। और PTO का कुछ सिस्टम खोला है इन्होंने, कहाँ खोला है क्या खोला है, बोल रहे हैं कि इसका PTO का गेट नहीं डल रहा है, तो कुछ गेयर वेयर अंदर से गड़बड़ हो गया है, तो इसको भी दिखवाना पड़ेगा। और जो कचड़े की दवाई डालेंगे वो मैं आपको खेत पे जाके बताऊंगा कि कौन सी डालना है, कैसी डालना है। सबसे पहले 4710 में टंकी फंसा के निकलते हैं यहाँ से। टंकी रखी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रखी है अपनी टंकी, इसको फंसाते हैं। और लास्ट टाइम अपन ने प्री इमरजेंट हर्बिसाइड डाली थी लहसुन में, ये देखो डिब्बी भी डली इसमें, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से धोना पड़ेगा, मतलब पूरा 1 नंबर बिंदास धोना पड़ेगा, वरना अपनी गेहूं की फसल की ऐसी की तैसी हो सकती है। टंकी को अंदर से धोएंगे, फिर पूरी सटक को धोएंगे, सेक्शन को धोएंगे, पूरा टिप टॉप धोना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ट्रैक्टर में अटैच करते हैं टंकी, फिर देखेंगे कुछ और छोटे डॉन से मिलो, कह दो हेलो सर, कह दे हेलो। तो चलो भाई टंकी फंसाते हैं पहले, यहीं लग गई सॉरी बेटा सॉरी तुम इसी पे बैठना, ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं टंकी फंसा के। पीछे करना ट्रैक्टर, पीछे करोगे, बैठे रहो। तो टंकी अपन ने फंसा ली। और एक बंदा भाई साहब बहुत ज़्यादा कमेंट करता है कि भाई आप टंकी वाला सिस्टम दिखाओ, दवाई डालने वाला जो सिस्टम है। ओ उस्ताद धीरे चलाओ यार थोड़ा। तो नॉर्मल साइज सिस्टम है भाई, कुछ हाईटेक सिस्टम नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे पुल्ली फंसा रखी है, यहाँ पे एक फ्रेम बनवा रखा है पंप को रखने के लिए। ये लगभग 12-13 साल पुराना पंप है, वेक्टर कंपनी का है। और सीधे पर इसमें पट्टे चढ़ा देते हैं, यहाँ पे सेक्शन लगा देते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो लगा देते हैं, यहाँ पे मेन सप्लाई लगा देते हैं। और प्रेशर मीटर इसका कुछ काम करता नहीं है, अपन ऐसे ही देख लेते हैं नॉर्मली।
और इसको जो ये टंकी है ये आप लिंकों पे भी ऐड करवा सकते हो, यहाँ पे लिंकों में और टॉप लिंक में। अपन ने इसको इधर क्यों ऐड करवा रखा है, ताकि जो ट्रैक्टर में फ्रंट लिफ्टिंग की दिक्कत ना आए। जितने टंकी ट्रैक्टर के पास रहेगी उतनी कम दिक्कत आएगी और आप उतनी बड़ी टंकी यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप लिंकों में ऐड करोगे तो आपकी टंकी यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट होगी और यहाँ पे कहीं पे ख़त्म होगी, तो फिर आप ज़्यादा 500 लीटर 600 लीटर से ऊपर की टंकी नहीं रख पाओगे। ये 750 लीटर की टंकी है और इस पर अपन 1000 लीटर की भी रख सकते हैं अगर ये ट्रैक्टर के इतने पास रहेगा। बस इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम है। अगर आप बारिश के टाइम में चला रहे हो तो मिट्टी यहाँ से निकलती है तो फंसने की दिक्कत आती है। जो अगर यहाँ पे लिंकों में ऐड रहेगा तो आप जितना मर्जी उठा सकते हो। चाचा चाचा तो ऐसा कुछ सिस्टम है। पीछे अपन इसमें सटक वगैरह लगा लेते हैं। इसको अपन को नया करवाना है, पर मैं सोच रहा हूँ इसको नया करवाएंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक ही करवाएंगे, मतलब पूरा ट्रैक्टर टायर भी चेंज करवाएंगे, पीछे की टंकी भी चेंज करवाएंगे और वाइपर भी लगवाएंगे। एक तो ये नहीं बनाने देते ब्लॉग, कहाँ होगा। चलो तो जल्दी क्या कर दिया तुमने। तो अभी की कंडीशन में अपने पास सिर्फ एक ट्रैक्टर है जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने तीनों ट्रैक्टर घायल रखे हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। स्वराज का पंप खुला हुआ है, इसको अपन ने आज सागर भेजाया है। ये शाम तक बन के आ जाएगा तो सुबह अपन इसको वापस से फिट कर देंगे। और ये देख सकते हो इसका पंप गड़बड़ हो गया था। स्वराज में सबसे ज़्यादा दिक्कत पंप की आती है, क्योंकि इसमें अलग से ऑयल डालनी पड़ती है और कभी अपन डाल पाते हैं कभी नहीं डाल पाते। तो कंपनी अब तो देने लगी है, डायरेक्ट इंजन ऑयल कनेक्ट कर दिया है। तो कंपनी को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि किसान परेशान हो। वो अच्छे के लिए करते हैं लेकिन हो बुरे के लिए जाता है। तो इसका तो पंप खुला हुआ है। उसके बाद इसकी जो अपन ने सील चेंज करवाई थी वो एक जगह से ठीक हो गई तो दूसरी जगह से लीक हो गई, तो इसको भी अपन ने कल खुलवा के ठीक करवा दिया है। उसके बाद जो अपना जॉन डियर है इसकी सेंसिंग अच्छे से काम नहीं कर रही, तो इसकी सेंसिंग को अपन ने खुलवा के भिजवाया है। उसकी चुड़ियाँ उड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। ये देखो भाई, इधर का जो इसका सिस्टम है वो सारा का सारा खोल के अपन ने भेजा दिया है सागर, ताकि वो बन के आ जाए। ये देखो ऐसे ही है अभी तो। तो भाई साहब ये है अपनी कचड़े की दवाई, ओसवाल कंपनी की संदेश है। इसके अंदर क्लोरोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% है और मेथसल्फ्यूरान मिथाइल 1% है, जो कि सिर्फ गेहूं के लिए आती है। गेहूं के अलावा कोई भी फसल में नहीं डाल सकते। और इतने प्रकार की कचड़े पे काम करता है। ये आप देख सकते हो लगभग हर प्रकार का कचड़ा इसमें कंट्रोल हो जाता है। और ये कुछ डालने का मेथड लिखा हुआ है। 1 एकड़ में 160 ग्राम डलती है। अपन ने इसको लगभग 130 ग्राम प्रति एकड़ डालेंगे। जो ये 5 डिब्बे हैं तो 6 एकड़ में अपन 5 डिब्बे डालेंगे। तो भाई साहब निकलते हैं कचड़े की दवाई डालने के लिए। कचड़े की दवाई डालने से अपन ने 2 दिन पहले पानी करवा दिया था। खेत में पर्याप्त नमी है, खेत बढ़िया तरीके से गीले हैं और मैसी में वो लोग शीटल फंसा के ला रहे हैं। ड्राइवर को अपनी खुद की बोनी करनी है, अपने ही खेत के पास में उनका खेत है तो वो अपनी बुआई करेंगे। तो भाई साहब गेहूं के कचड़े के लिए काफ़ी सारी दवाइयां हैं। 2,4-D है, मेथसल्फ्यूरान है, सल्फोसल्फ्यूरान है, क्लोरोडिनाफॉप है और भी काफ़ी सारी दवाइयां आती हैं गेहूं के लिए। लेकिन अपन ये इतनी महंगी दवाई क्यों डाल रहा है। बाकी अगर आप कोई और सी दवाई डालोगे तो आपका जो है 100 रुपये में काम चल जाएगा। 100 रुपये 110 रुपये प्रति एकड़ में काम चल जाएगा। लेकिन ये जो दवाई है लगभग 470 रुपये की पड़ी है अपन को। और वैसे अगर दुकान पे पूछने के लिए जाएंगे तो 550 तक की ये दवाई मिलती है। लेकिन ये जो दवाई है ये बढ़िया कंट्रोल देती है हर प्रकार के कचड़े में।
जो गेहूं के जैसा ही कचरा होता है, जिसको अपन जवा बोलते हैं या फिर मम्मा घास बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है और कोई भी कचरा इससे नहीं बचता है। और आप कचरे के हिसाब से दवाई डालें, ना कि मैंने ये डाली है तो आप भी ये डालें। जिस टाइप का आपके खेत में कचरा हो उस टाइप से आप दवाई डालें। बाकी सबसे पहले पाउडर डाल लें, जो भी आप दवाई डाल रहे हैं। उसके बाद में जो सरफेक्टेंट साथ में आता है, बाद में उसको डाला जाता है। पहले पूरा पाउडर डाल लें, उसके बाद में जो लिक्विड आता है उसको मिक्स करना चाहिए। तो अपन इसका थोड़ा कम डोज डाल रहे हैं। कंपनी वाले बोलते हैं कि ये एक पैकेट 1 एकड़ के लिए है, लेकिन अपन एक पैकेट 1.3 एकड़ में करेंगे। 4 हो गए। कचड़ा भी आप देख पा रहे हो, पर्याप्त कचड़ा है। सबसे ज़्यादा सरसों है, उसके बाद ये है, और बहुत डिफरेंट टाइप के कचड़े हैं। दूधी वगैरह भी इसमें। इवन दो कि भाई ये पिलाऊ वाला खेत है, इधर अपन ने पिलाऊ किया था मक्के की पराली को, नीचे दबाया था। कोई डिफरेंस आप मुझे बता दो कि फसल में कोई कमी है, कोई दिक्कत है। तो पराली दबाने से कोई दिक्कत नहीं आती। काफ़ी लोग बोलते हैं कि फसल पीली पड़ जाती है, वो हो जाता है, वे हो जाता, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको पर्याप्त मात्रा में यूरिया डालना पड़ता है। कुछ इस टाइप से डाल रहा। लास्ट ईयर तक अपन रोड से डालते थे, तो रोड से थोड़ी दवाई ज़्यादा हो जाती है। या तो आपके पास कट नोजल होनी चाहिए, कट नोजल अपने पास है नहीं। जब भी आप कचरे की दवाई डालो तो कट नोजल से ही डालो। अदरवाइज गन से डालो। बेड्स के अंदर आप देख पा रहे हो सिंगल सुपर फॉस्फेट पड़ा हुआ है, वो भी पूरा दिल खोल के डाला है भाई अपन ने। 4 बैग प्रति एकड़। गन्ने के लिए 4 बैग लगते हैं, बाकी फसलों के लिए 3 बैग में भी काम चल जाता है। और अब यहाँ पे कचरे की दवाई डलवाना स्टार्ट करते हैं। ऑल सेट, वी आर डन विद द टास्क ऑफ स्प्रेइंग। और गेहूं की कंडीशन अभी कुछ ऐसी है, और दवाई डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे तो कैसी होगी। वैसे ज़्यादा झटका वटका आना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ने बहुत ज़्यादा हैवी डोज नहीं डाला है। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। फिर हाल निकालते हैं यहाँ से।